अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हाइब्रिडाइजेशन इन मीथेन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किन मॉलिक्यूल्स में होगी? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। उनमें से एक एग्जांपल जो है मीथेन की है, जिसमें कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। अब कार्बन का ये 1s है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, 2s कंप्लीटली फिल्ड है, 2px और 2py जो है हाफ फिल्ड है और 2pz जो है वो वेकेंट है। जब हम VBT की बात करते हैं, VBT स्टेट्स दैट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट और ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड्स, कि जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनेगा, और जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। तो कार्बन के पास 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन को चाहिए कि अकॉर्डिंग टू VBT 2 बॉन्ड्स बनाए, लेकिन ऐसा नहीं है। कार्बन अपने तमाम कंपाउंड्स में, चाहे वो सैचुरेटेड हो चाहे वो अनसैचुरेटेड हो, वहां पे 4 बॉन्ड्स बनाता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं जस्ट सैचुरेटेड की, जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा। तो यहां पे VBT जो है वो फेल हो जाती है। तो फिर क्या होगा? फिर हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन 2s2 से जंप करके 2pz में चला गया, एक्साइट होकर 2pz में चला गया। ये 2s2 है, 2px 2py 2pz। अगर हम वैसे ही देखें तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, ये 4 हाइड्रोजन्स के हमने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल लिखे हुए हैं। ये 2 ही ओवरलैप कर सकते हैं हाफ फील्ड के साथ। ये कंप्लीटली फील्ड है, ये भी ओवरलैप नहीं करेगा, ये वेकेंट है, ये भी ओवरलैप नहीं करेगा। अब जब एक्साइटेशन में हो गया जाएगा, एक्साइटेशन में क्या होगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा, तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में चारों के चारों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फील्ड हो जाएंगे। तो क्या हमारा मसला सॉल्व हो गया कि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, चारों जो हैं हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड्स बना लेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये S है और ये भी S है। SS ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। P की S के साथ ओवरलैपिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो लेकिन हमारे CH4 में, मीथेन में कार्बन के चारों बॉन्ड्स, उनकी लेंथ एक जैसी है, वो सिमेट्रिकल हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक जैसी है। याद रखिएगा कि थ्योरी जो है वो हमारे पास किसी भी चीज की मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन होती है। वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है, वो पार्शियल गलत हो सकती है, वो पार्शियल सही हो सकती है। और जब वो बार बार एक्सपेरिमेंटली प्रूव होके वो लॉ बन जाता है, तो VBT यहां पे फेल हो जाती है। एक तरफ हमारी रियलिटी है, हकीकत है, दूसरी तरफ हमारी थ्योरी है। रियलिटी कभी गलत नहीं हो सकती, थ्योरी जो है उसकी एक्सप्लेनेशन, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। तो यहां पे 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, चारों इसके साथ बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा? तो ये चारों ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे, आपस में मिक्स होंगे, जिस तरह शेक बनता है ना, मिक्स हो जाएंगे। तो इन चारों के मिलने से 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक S और 3 P के मिलने से 4 नए ऑर्बिटल्स बने, और इन चारों को हमने नेम दे दिया sp3 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 sp3। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये सब में आ गए।
ऐसा शेप बन जाता है जब, तो पहले वालों की पहचान खत्म हो जाती है। अब वो एक हाइब्रिड मिक्सचर बन गया, उसमें चीनी का जायका भी आ रहा होता है, उसमें फ्रूट का जायका भी आ रहा होता है, उसमें बाकी जो है मिल्क दूध है उसका जायका भी आ रहा होता है। तो यहाँ पे भी इसमें 25% एस करेक्टर होगा, 75% पी करेक्टर होगा, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यह है हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा ये पहला स्टेप एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है और ना ही ये हाइब्रिडाइजेशन के लिए जरूरी है। एक्साइटेशन हो भी सकती है, आगे हम एग्जांपल देखेंगे कि बहुत सी एग्जांपल्स हैं उनमें एक्साइटेशन नहीं होती। हाइब्रिडाइजेशन जैसे इतना ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी? मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, वरना वो हाइब्रिडाइज नहीं होंगे। क्लोजली रिलेटेड एनर्जीज वाले ही आपस में मिक्सअप होंगे, मिलेंगे। ये वननेस जो है हाइब्रिडाइजेशन में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। ये सारे के सारे सेकंड शेल से बिलोंग करते हैं, यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म और टू गिव same number of new orbitals having same shape and energy is called as hybridization. Hybridization इतना ही है बेसिकली। आगे फिर जो है VBT ही है। ये कार्बन है, इसके 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमने लिख लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब क्या होगा? 4 हाइड्रोजन जो हैं अपना एक एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल 1s1 के साथ आएंगे, लीनियर ओवरलैपिंग होगी और कार्बन जो है 4 बॉन्ड बना लेगा। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन sp3 के पास होगा, एक 1s1 के पास होगा। कार्बन जो है वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ 4 सिंगल बॉन्ड्स बना लेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। लीनियर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। याद रखिएगा जो एटम्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते बल्कि वो स्फेरिकल होते हैं, इस तरह स्फीयर होता है। ठीक है, तो ये कार्बन है, ये 4 बॉन्ड्स हैं, इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल होगा 109.5। याद रखिएगा ऐसे नहीं होगी शेप्स। ये कार्बन है, ऐसे नहीं होगा। यहां पे बॉन्ड एंगल 90 होना, ऐसा नहीं होगा। ये एक प्लेनर है, प्लेन नहीं होगी। ये स्फेरिकल 109.5, 109.5 सब बॉन्ड एंगल्स 109.5 होंगे, यही मैक्सिमम दूर रह सकते हैं। ये अगर हम देखें कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मॉडल से, ये 4 हाइड्रोजन डिफरेंट कलर से शो किए हुए हैं, जस्ट हम ताकि हमारी पहचान हो। हम जिस तरह भी रखें इसे, किसी बुक पे रख के देखते हैं, हम जैसे भी रखेंगे बॉन्ड एंगल 109.5 ही रहेगा। तो ये है टेट्राहेड्रल शेप और ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इनफैक्ट इन मीथेन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन के अलावा हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमने पढ़ा कि जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है, और जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हों, कार्बन जहां जहां पे 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगी वहां पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगी। उसके अलावा हम अमोनिया और वाटर की एग्जांपल्स लेते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं उनसे, क्योंकि अमोनिया में एक लोन पेयर है और वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2, 2s2, 2p(x1), 2py1, 2pz1। यहाँ पे 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये तीनों जो हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमने एक एक्सेप्शन दी, एक थ्योरी दी, वो जस्ट एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई की, बाकियों पे नहीं की। तो हमने देखा है कार्बन में तो एक्साइटेशन हुई, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन हुई, फिर बॉन्डिंग हुई। तो यही प्रोसेस जो है हाइब्रिडाइजेशन का, ये बाकियों पे भी अप्लाई होता है या नहीं। तो हम अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं। अमोनिया में सेकंड शेल में 4 ऑर्बिटल्स हैं, 2s2, s की एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, 2px
1 2py1 2pz1, इन चारों के मिलने से 4 नए ऑर्बिटल्स बने जिन्हें हमने कह दिया sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन सब की शेप और एनर्जी एक जैसी है, लेकिन चूंकि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और बाकियों में एक एक इलेक्ट्रॉन। बाकी तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो हाफ फील्ड होंगे या पार्शियली फील्ड होंगे। तो यहां पे हमने नाइट्रोजन के 4 ऑर्बिटल्स ड्रा कर लिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्डिंग में ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पे फिर VBT ही है आगे, ये हाइब्रिडाइजेशन। और अमोनिया में 3 हाइड्रोजन हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन अपने 1s1 अपने पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ, s ऑर्बिटल्स के साथ sp3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी और 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होगा। एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर वो लोन पेयर रहेगा और 3 जो है वो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। यहां पे भी ये तीनों के तीनों एक प्लेन में नहीं होते। लोन पेयर क्योंकि ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका बॉन्ड एंगल 107.3 या समटाइम 107.29 लिखा होता है। शेप उसकी होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, ये शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, इस तरह शेप होगी ये वाली। ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर ऊपर है, क्योंकि लोन पेयर को हम बॉन्ड्स में कंसीडर नहीं करते, उसके दरमियान जो है बॉन्ड एंगल कंसीडर नहीं करते, तो जस्ट हमने यहाँ पे बॉन्ड्स ही लिए हुए हैं। यहाँ पे बॉन्ड एंगल होगा 107.3, बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से थोड़ा सा कम हो गया, वहां पे था 109.5 डिग्री। दूसरे कंपाउंड जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, PH3 SBH3 इसी ग्रुप से हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। यहाँ पे ये हाइड्राइड्स बनाए या हेलाइड्स बनाए, वहां पे 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड पेयर्स होंगे और एक लोन पेयर होगा। इस तरह इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। 3 बॉन्ड पेयर्स के 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल हम दूसरी देखते हैं वाटर की। वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख ली। 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो कंप्लीटली फील्ड हैं, लेकिन वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए, जिनमें 2 जो हैं वो कंप्लीटली फील्ड हैं, 2 जो हैं वो हाफ फील्ड हैं। जब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 कंप्लीटली फील्ड जो हैं वो वैसे ही रहेंगे, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और जो 2 हाफ फील्ड हैं sp3, ये हाइड्रोजन के 1s1 के साथ ओवरलैप कर लेंगे। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे। और जहां पे एक sp3 से इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1s1 और सेम यहाँ पे, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स रहेंगे और 2 जो है बॉन्ड पेयर्स आ जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे लोन पेयर्स और ज्यादा हो गए, लोन पेयर्स ने और थोड़ी सी ज्यादा जगह ले ली, बॉन्ड पेयर्स को और करीब पुश कर दिया, बॉन्ड एंगल फर्दर रिड्यूस हो गया 107 से 104.5। शेप का नेम है एंगुलर कह सकते हैं, वी शेप कह सकते हैं या बेंट शेप भी कह सकते हैं। दूसरी एग्जांपल्स जो हैं इसी ग्रुप से हैं। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम होते हैं। जब वो इसी तरह के ही कंपाउंड्स बनाएंगे H2S, H2SE, H2TE या HCl2, तब उनमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी। यहाँ पे एक और बात जो है नोट करने वाली है कि यहाँ पे एक्साइटेशन नहीं हुई, ना तो नाइट्रोजन में एक्साइटेशन हुई है और ना ही वाटर में एक्साइटेशन हुई है, वाटर की ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब है कि एक्साइटेशन होना जरूरी नहीं है। ये तो थी हमारी कुछ एग्जाम्पल जो हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखी।
और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन ये बेसिक एग्जांपल्स हमने देख ली हैं। बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे।